अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी, आज का कंटेंट क्या है, थोड़ा फूड का भी है और थोड़ा अपना जामा मस्जिद मटिया महल बाज़ार का भी है। क्योंकि जो हमारे सदर साहब हैं मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब, उनको माशाल्लाह 14 जुलाई को 1 साल हो चुका है और इसी के 1 साल के बीच में उन्होंने क्या क्या काम करे बाज़ार मटिया महल के लिए, दुकानदारों के लिए, कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर खाना खाने, शॉपिंग करने, सब करने जो अब आते हैं, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। तो ऐसे ही आज कुछ दुकानों पर चलेंगे रैंडमली, उनसे पूछेंगे सलीमुद्दीन साहब के काम के बारे में भी, और ऐसे ही सब कुछ जाते जाते सलीमुद्दीन साहब के ऑफिस में भी चलेंगे। फिर एंड में इंशाल्लाह एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के आपको बढ़िया से एक खाना दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये वीडियो क्या है, थोड़ी फूड वाली भी है, थोड़ा हमारे बाज़ार मटिया महल के हल्के की भी है, हमारे जो प्रेसिडेंट है सलीमुद्दीन साहब उनकी भी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक नज़र करते हैं सलीम भाई के 1 साल की मेहनत और कोशिशों पर, जो उन्होंने बाज़ार मटिया महल के लिए किए। तो जैसे कि 15 अगस्त के ऊपर एक फ़ंक्शन कराया गया, पूरा एक बढ़िया सा सेलिब्रेट किया गया अपने हिंदुस्तान के लिए भी और अपने बाज़ार मटिया महल के लिए भी। यहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे और जो यहाँ के नेता थे वो सब आए, सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया 15 अगस्त। फिर उसके बाद सलीम साहब ने और उनकी कमेटी ने ऐसा काम किया कि लोगों के दिल से बस दुआएं निकल रही थी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की है कि जो घर बैठी हुई हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं ना, कि उनके रिश्ते करवाना है। तो सुनिए आगे वीडियो में। इस वक्त मैं करीमिया स्कूल चूड़ीवालन में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक निकाह का प्रोग्राम जो आयोजन किया गया था, जो इज्तिमाई निकाह था। तो मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं हाजी सलीमुद्दीन मटिया महल से, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं पूरा मामला। सर बताएं, आज जो आपने निकाह का ये प्रोग्राम आयोजित किया था, क्या मकसद था इसका? इसका मकसद ये है कि घर में जो हमारी बहनें बेटियां जो बैठी हुई हैं, हम उनको जल्द से जल्द रुखसत करें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें उनको। ना कोई अमीर ना कोई गरीब इस तरह की बातें निकले और वो यहाँ से इज्तिमाई मस्जिद में निकाह हो, उनका खाना पीना करके, और जो मार्केट कमेटी उनको तोहफे कुछ देना चाहे वो दे के और जल्द से जल्द विदा हो। अच्छा हाजी सलीमुद्दीन, आपने G20 पर भी जामा मस्जिद को सजवाया था, मार्केट को पूरी सजवाया था, मटिया महल की जो पूरी मार्केट है। ये काम मैं अकेला नहीं करता, मेरे सारे कमेटी मेंबर्स हैं और मेरे साथ मेरी टीम होती है, जो आप देख रहे होंगे सारी टीम यहाँ आज खड़ी हुई है। तो हम मिलके सब कुछ करते हैं, ये कहते हैं, और अपने मार्केट की तरक्की के लिए काम करते हैं। जिस तरह से हमारी मार्केट को आगे बढ़ना चाहिए उस तरह हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं मटिया महल मार्केट एसोसिएशन के, तो लगातार विकास कर रहे हैं आप, और आज आपने एक नेक काम की भी शुरुआत कर दी है। ये मेरे जो टीम्स के मेंबर हैं, मेरे दाएं बाएं जो भाई हैं, ये कहते हैं कि मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं और इन्हीं की कोशिशों से मैं आगे बढ़ता हूँ, ये कहते हैं। और अल्लाह से यही दुआ है हम दिन दुगना रात चौगना काम करें अपने इलाके के लिए, और इसका नतीजा आने वाले वक्त पे और भी दिखेगा इंशाल्लाह। फिर उसके साथ साथ भाई सबसे बड़ी ऐतिहासिक चीज़ जो हमारे मुल्क में हुआ वो था G20। और G20 तो भाई ऐसा था कि सारे मुल्क के लोग, बड़े बड़े मुल्क के लोग हमारे हिंदुस्तान आए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारे सलीम साहब हैं, जो बाज़ार मटिया महल के भाई इस टाइम सदर हैं, उन्होंने G20 को इतना बढ़िया कर पुरानी दिल्ली जाम मस्जिद पर इतना अच्छा सेलिब्रेट किया कि सारी दिल्ली से और दूर दूर के इलाकों से भी लोग जाम मस्जिद आ रहे थे G20 को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ की बाजार समिति ने अपनी तरफ से इलाके को काफ़ी सजा दिया है ताकि वे भी G20 के स्वागत में किसी से पीछे नज़र ना आए। मेहमान जब इधर आ गए तो उन्हें लगे कि यह इलाका भी रोशन है। मटिया महल बाजार संघ ने जामा मस्जिद के सामने से लेकर 1 किलोमीटर तक लाइटिंग करा दी है, कारपेट से लेकर गमले वगैरह लगा दिए हैं, खुद से ही गड्ढों को भर दिया गया है ताकि विदेशी मेहमानों की शान में कोई कमी ना रह जाए। फिलहाल इस इलाके में जनता G20 मना रही है। ये G20 नहीं, एक त्यौहार है और हिंदुस्तान की शान में जब भी कोई चीज़ होती है तो हम ऐसे ही जामा मस्जिद के लोग इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचते हैं कि हमारे से जितनी कोशिश हो सके हम अपने देश का नाम रोशन करें। और हमारे बाज़ार मटिया महल के जो सलीम साहब है भाई, हर फंक्शन के अंदर हो, चाहे हमारे देश के लिए हो, सबको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। पूरे यहाँ पर बाज़ार मटिया महल को पूरी पुरानी दिल्ली को जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल लैंडिंग लॉन्चिंग जो हुई उसको भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया गया था भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये तो बात थी देश की, हमारे सब मिलकर। लेकिन अब हल्के के अंदर अगर आ जाएं तो अगर कभी भी सफाई कर्मचारियों की कोई भी हॉलीडे होती है, लेकिन उसके बावजूद भी
सलीम भाई अपनी साइड से अलग से सफाई कर्मचारियों को बुलाकर सफाई करवाते हैं बाज़ार मटिया महल की। सलीम साहब का ध्यान सिर्फ बाज़ार मटिया महल के दुकानदारों पर ही नहीं, बल्कि यहाँ के जो पब्लिक और गवर्नमेंट जो स्कूल है ना, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं भाई उन पर भी है। जैसे कि इन्होंने अभी एक कंपटीशन कराया था चित्रकला का, तो इसमें सारे छोटे से बड़े स्कूल जितने भी थे हमारे एरिया के, उन सबके बच्चों को बुलाया और यहाँ पर एक कंपटीशन रखवाया गया चित्रकला का। फिर वहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया उनको अवार्ड देकर। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपने देखा ही होगा कि पहली बार जामा मस्जिद आपको इतनी अच्छी सजी हुई दिख रही होगी, और अलग से आई लव जामा मस्जिद के सेल्फी पॉइंट भी थे। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के आगे बड़े बड़े पेड़, आराम से आप फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, और बाज़ार पूरा सजा हुआ था। तो ये सब कुछ जो हमारे सदर साहब हैं मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब, ये सब उन्होंने भाई कोशिश की है। और इसके साथ साथ अपनी मार्केट के दुकानदारों को हौसला अफजाई करने के लिए भाई अवार्ड फंक्शन भी रखे गए, इफ्तार पार्टी भी रखी गई। ये सब चीज़ें खुद अपना आप उनकी कमेटी करते हैं भाई, ना किसी का इसमें किसी का अलग से लेन देन होता है। सब कुछ ये अपनी बाज़ार मटिया महल के काम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और हर साल जामा मस्जिद से जो हमारा उर्स जो होता है, जो महरौली से लेकर अजमेर शरीफ तक जाता है, तो उसमें जितने भी ये लोग फ़कीर लोग जो आते हैं, जो जामा मस्जिद पर ठहरते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए हमारे हल्के के जो सदर साहब हैं सलीम भाई, और जो वहाँ के पुलिस कर्मी हैं जो इस टाइम रहते हैं, तो ये सब मिलकर भाई उनके लिए भी सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। उनके लिए खाना, हर टाइम उनके लिए ध्यान रखना, उनके लिए जगहों का साफ़ सुथराई का ध्यान रखना, क्योंकि ये सब कामों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं सलीम साहब। तो ऐसे ही मिलकर भाई ये पूरा बाज़ार मटिया महल का ध्यान रख रहा है, और आप सबकी सेवा के अंदर जुड़े हुए हैं। अभी इनकी सारे कामों के अंदर पहल है, तो आप भी इनको ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। बाकी इंशाल्लाह अब वीडियो में आते हैं आगे। तो चलिए अब चलते हैं ज़रा बाज़ार मटिया महल, और कुछ दुकानदारों के पास जो छोटे बड़े जो भी हैं, उन सबसे सलीमुद्दीन साहब के बारे में राय लेते हैं, उनके काम के बारे में पूछते हैं। हम आ चुके हैं इस टाइम बाज़ार मटिया महल, और देखते हैं किस किस दुकान पर जाते हैं और क्या क्या आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने जो सदर साहब हैं उनका क्या काम रहा अपने हलके के अंदर बाज़ार मटिया महल में। तो शुरुआत हम जवाहर होटल से करेंगे, जहाँ के ऑनर हमारे अकरम भाई बैठे हुए हैं। माशाल्लाह इनको तो हर कोई जानता है। तो अकरम भाई, सिर्फ एक सवाल ये है कि भाई सलीमुद्दीन साहब को 14 जुलाई को 1 साल होने वाला है सदर बने हुए। हो गया? नहीं, 14 जुलाई को होगा जी। तो इस 1 साल के अंदर उन्होंने कुछ वादे किए, ठीक है, ये रमज़ानों के अंदर सजावटें होंगी, वो अवार्ड फंक्शन होंगे और लाइसेंस प्रोवाइड होंगे। तो उसमें क्या कहना है आपका कि आपकी नज़रों के सामने क्या क्या काम हुआ है, ज़रा कुछ बताएंगे ज़रा। भाई देखो, जो हुआ है वो तो मैं वो साफ ही बताऊंगा। बिल्कुल। एक फरहान यही है ना, हमारा इंटरव्यू लिया था दोनों का साथ में। जी जी। उसमें हमारे सलीम भाई ने कुछ वादे किए थे कि मैं सभी दुकानदारों के लाइसेंस बनवा दूंगा विद इन 2 मंथ, ट्रैफिक की समस्या खत्म करा दूंगा विद इन 2 मंथ, पार्किंग बनवा दूंगा विद इन 2 मंथ। तो उधर भाई फिर इधर हटेंगे उधर हटेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भाई सलीम ने माशाल्लाह रमज़ान में बहुत अच्छा बाज़ार सजवाया, और 2 खजूर के पेड़ जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के आगे लगे थे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, बड़े हो गए हैं वो। ये काम उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसमें खजूर भी आएंगे और हमको खाने को भी मिलेंगे। बाकी ट्रैफिक की समस्या तो खुल गई है, अब तो जाम होता ही नहीं है यहाँ पे। लाइसेंस तकरीबन हर दुकानदार को मिल चुका है, तो ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो 1 साल सलीम भाई ने यहाँ पर गुजारा है, उससे दुकानदार जो है, चाहे वो छोटे वेंडर हो चाहे बड़े वेंडर हो, वो खुश हैं या नहीं हैं? और अगर कुछ परेशानी आ रही है तो उनके साथ कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वो बताएं। मेरे भाई देखो, मुझे चाहे कोई भी सदर हो, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं। बात है। मुझे मोदी जी से परेशानी नहीं है, मुझे राहुल जी से परेशानी नहीं है, तो ये तो एक सदर है जी। रही बात दुकानदारों की, दुकानदार आगे कुछ बोले मुझसे और पीठ पीछे कुछ बोले, तो मैं उन बातों पे विश्वास नहीं करता। सही बात है भाई, जो बात है जाके उसको बोलें आप, जिसको आपने सदर चुना है। अगर कोई कमी है, अब वो लाइसेंस बनवा रहे हैं या नहीं बनवा रहा है, वो सफाई लगवा रहा है 3 टाइम या नहीं करवा रहा है, उन्होंने ट्रैफिक खुलवा दिया है यहाँ का, अब जाम बिल्कुल नहीं लगता, तो ये सब आपको भी पता है।
और ग्राउंड भी बन गया है बहुत जल्दी। मैंने सुना क्रिकेट विकेट खेलने का अभी शुरू होने वाला, उसका इनॉग्रेशन होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो फरहान भाई के वीडियो में लोगों ने वादे किए थे कि तार हटवा दूंगा, खंबे हटवा दूंगा। भाई हमने तो जो मेहनत करी थी हमने तो वही बताया था उस वीडियो में भी, और आज भी बता रहा, हमने खिदमत करी थी और खिदमत का फल है अल्लाह के हुक्म से दुनिया में अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है और इज़्ज़त मिल रही है, क्योंकि सच्चे दिल से प्यार से लोगों की खिदमत की है। लालच कभी नहीं करा, और जो कर रहे होंगे वो देखेंगे आगे क्या होगा। चलिए बहुत शुक्रिया करम भाई। तो चलिए अब चलते हैं नूरी मसालों वालों के पास, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं वो क्या कहते हैं सलीमुद्दीन साहब के बारे में। आइए, तो चलिए अब इंशाल्लाह चलते हैं अंदर, मिलते हैं यहाँ के ऑनर से आकिब भाई से। आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आकिब भाई ये वीडियो थोड़ी सिलसिला कुछ ऐसा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब जी उनको माशाल्लाह 14 जुलाई को 1 साल हो रहा है, जी बेहतर है और उन्होंने उस 1 साल के अंदर बहुत सारे वादे किए थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले भी और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी। जी जैसे कि ट्रैफिक ठीक हो जाएगा, और जो छोटे या बड़े वेंडर्स हैं उनके लाइसेंस को जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा, जी और रमज़ानों के अंदर डेकोरेशन होगी अच्छी अच्छी, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी होगी। तो ये सारे जो इन्होंने वादे किए और भी, तो इन वादों में जो सदर साहब हैं वो कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक आपकी नज़रों में क्या रहा ये बताएं देखिए- 1 साल के अंदर। देखिए मेरे हिसाब से माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह काम करा उन्होंने, और बहुत ही सिस्टमेटिक लेके सबको चले और उन कामों को पूरा करा बाय द टाइम। जैसे एक बात थी लाइसेंस है, जैसे लोगों को परेशानी थी लाइसेंस की, अब यहाँ से आदमी जाता है वॉल्ड सिटी से डीसीपी लाइसेंसिंग जा रहा है, वहाँ पे उनको कुछ पता नहीं है और परेशानी हो रही थी। वो सलीम भाई ने बैठ के उसको सारे को अपने ऑफिस में बुलाकर और सबको वो चीज़ आसान करा कि जो लाइसेंस हैं सबके बन गए। FSSI डिपार्टमेंट के जो फूड लाइसेंसिंग वालों के थे उन्होंने उसका भी एक कैंपेन करा और उनको बुलाकर सबकी मदद करी। हाउस टैक्स का उन्होंने रखा एक बात आप, और हाउस टैक्स में भी लोगों ने, जिन लोगों को परेशानियां थी, लोगों की सील हुई, या तुर्कमान गेट पे भी 1-2 शॉप सील हो गई थी, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह करके और अपने पास ही उनको बुलाकर और जो जिन लोगों को करवाना था उन्होंने बहुत अच्छी तरह वे में सारे काम करे। डेकोरेशन का है माशाल्लाह, रमज़ान में डेकोरेशन बहुत अच्छी करी और माशाल्लाह वो बहुत लास्ट टाइम तक भी रही, और माशाल्लाह जितने भी हमारे पास भी जो बाहर के ग्राहक आए उन्होंने सभी ने श्योरली सब ने तारीफ़ करी उसकी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिस तरह आगे चल रहे हैं हर चीज़ को लेके बहुत अच्छा है। और माशाल्लाह अभी मैंने देखा था ग्रुप में एक मेडिकल कैंप भी है वो शुरू कर रहे हैं। जी जी तो उन्होंने माशाल्लाह शायद 21 या 22 जुलाई का है संडे को, तो उन्होंने माशाल्लाह ये चीज़ अच्छी है कि आदमी एक जागरूक होता है और आदमी एक हेल्प मिल जाती है लोगों को के पास वो चीज़ वॉल सिटी में मिल जाती है। तो अच्छा आकिब भाई, जैसे कि कभी आपकी नज़र हो या सदर साहब की नज़र ना पड़ी हो, कुछ ऐसे काम हो रहे हो जो आप नहीं चाहते मार्केट के अंदर, कुछ शेयर करना चाहते हैं सलीम भाई से कि ये इस पर काम और हो? नहीं देखिए, खाली जो अगर मैं कहना चाहूँगा तो माशाल्लाह हो रही है। माशाल्लाह हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं आदम साहब और सलीम साहब जो प्रेसिडेंट्स हैं, माशाल्लाह दोनों मिलके बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि अब ट्रैफिक को लेके उन्होंने बात करी है, SHO से भी मिले हैं, और सारे पुलिस गाइडलाइंस भी जो नॉर्म्स हैं उसको लेके जो दुकानदार समझते नहीं हैं उनको समझा भी रहे हैं अपने पास बुला कर कि भाई इस तरह करो कि कोई बाहर का ग्राहक आता है उससे कोई बदतमीज़ी ना करे, उसको आप एक इज़्ज़त दो कि माशाल्लाह वो अगर एक बार आएगा हमारे ही मार्केट की इज़्ज़त है। बिल्कुल। अगर वो एक बार आएगा हमसे लेके जाएगा सामान तो इंशाल्लाह दूसरे को और बोलेगा, वो और आएंगे। इससे अच्छा है हमारे इलाके का ही काम बढ़ेगा, हमारे इलाके का ही नाम चलेगा। और अब इन्होंने माशाल्लाह जो सलीम भाई ने ये करा है कैंपेन का सारा रखा है, तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि अच्छा सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। चलिए बहुत बेटर है ये। बस अब ज़रा सा नॉर्म्स में ये कहना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक का है ज़रा सा ट्रैफिक को और देख ले। असल में देखिए सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बिल्कुल एज अ प्रेसिडेंट और एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो सब एक कमेटी हमारी बनी हुई है, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि बस लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेंगे, यार देखो अगर दुकानें अंदर होंगी तो उसमें हम लोगों को ही फ़ायदा है, किसी का और का फ़ायदा नहीं है, मार्केट वालों का ही है। राइट। कि उसमें हमारा ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे। स्कूल के बच्चों की जो टाइमिंग्स है, मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ कि इतना हौश पौश हो जाता है कि हर आदमी जो है वो परेशान हो जाता है कि हॉर्न और ऊपर से चिल्लाना, ये करना, हर किसी को गुस्सा आना लाजमी है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट भाई। अब मैं आ चुका बाजार मटिया महल KR पिकल्स पर, जो 100 साल पुरानी शॉप है, यहाँ पर अचार की और बहुत सारे मसालों की। सर नमस्कार। नमस्ते भैया। कैसे हैं? बहुत सही। सर नाम बताइएगा। राम अवतार साहू। राम अवतार साहू। सर ये जो वीडियोज़ है, ये वीडियो है सलीम साहब जो प्रेसिडेंट है बाजार मटिया महल के,
उनको 14 जुलाई को 1 साल हो चुका जी। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए माशाल्लाह। G20 को रमज़ान के अंदर डेकोरेशन की, 15 अगस्त का फंक्शन किया। तो कुछ बताइए उनके प्लस और नेगेटिव पॉइंट जो भी आपको लगते हो। भाई सलीम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वो प्रेसिडेंट बने बाज़ार के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। और जो आपने अभी कहा G20, 15 अगस्त, रमज़ान, उन्होंने बाज़ार को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करा। बाहर के जितने लोग आए हैं सब ने तारीफ़ करी है। और इस बाज़ार में बल्कि बाहर का बच्चा ज़्यादा आ रहा है और वो सब बहुत खुश थे बाज़ार की रौनक देख के, रमज़ान की भी और 15 अगस्त की भी स्पेशली। और जो आई लव जामा मस्जिद सेल्फी पॉइंट बनाया है, बेहतरीन बनाया है। सलीम भाई के कामों में कोई कमी नहीं है। बाकी देखिए 19-20 तो हर जगह होती है। जैसे चांद रात वाले दिन यहाँ पे पुलिस वाले कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस करते हैं, 2 बजे बाज़ार बंद कराते हैं, जबकि पहले सारी रात बाज़ार खुलता था, सवेरे 6 बजे बंद होता था। ठीक है, उनके भी प्लस पॉइंट यही है कि भाई वो कहते हैं सफाई के लिए ज़रूरी है कुछ हमें टाइम मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस वालों को भी हमारे सदर के साथ। और दुकानदारों के कोऑपरेट करते हैं, जिसको भी जो समस्या होती है उसको समाधान निकालते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल कोऑपरेटिव, बेहतरीन। चलिए सर, थैंक यू सो मच। ओके भैया। सलीम भाई के बारे में राय लिए तो हमारे एक भाई भी बाहर खड़े हुए थे, ये भी कुछ बताना चाहते हैं। सर बताइए। सर ऐसा है, ये जामा मस्जिद से लेके और ये मटिया महल और ये दोजाना हाउस में है, तो ये जो पैदल चलने वाले हैं इनको है ना परेशानी ना हो, दुकानें इस तरह से एक लिमिट में रखी जाएं। और दूसरी बात ये रेहड़ी ठेले वाले जो हैं इनसे भी ज़्यादा परेशानी होती है, तो पब्लिक के आने जाने का और ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए जो है जो भी MCD के ऑफिसर हैं या दिल्ली पुलिस वाले हैं वो इस चीज़ की जिम्मेदारी निभाएं। चलिए, अब मैं इस टाइम बाजार मटिया महल गली गड़ैया के बिल्कुल बराबर में हूँ। प्रकाश वॉच के नाम से शॉप है। तो सर कितने साल पुरानी हो चुकी शॉप ये? बेटा जो होगा 40 साल हो गए। 40 साल हो चुके हैं। तो ज़रा यहाँ के ऑनर से पूछते हैं सलीम भाई के काम के बारे में। तो प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सलीम भाई को 1 साल हो चुका प्रेसिडेंट बने हुए। उन्होंने बहुत सारे काम कराए, जैसे कि G20 हो गया, रमज़ान के अंदर डेकोरेशन कराई है, 15 अगस्त का फंक्शन कराया है। तो ये काम आपको कैसे लगे और क्या क्या काम चाहिए आपको? मतलब कुछ लग रहा है कि अच्छा है, कुछ बुरा है, वो बताइए। हमारे को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि काम उन्होंने ऐसे परफेक्ट काम करे हैं हर जगह पर, और हर जगह पर अच्छे जचे हैं। कहने का मतलब ये है। तो और क्या चाहते हैं सलीम भाई से कि कुछ मार्केट में और काम ये होना चाहिए, या बिल्कुल सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो वही पूछते हैं कोई हाजी कोई परेशानी नहीं, बड़ा अच्छा काम दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए सर, शुक्रिया। सर आपकी नज़रों में? अच्छे ही चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। हाजी सलीमुद्दीन अच्छे आदमी है और अच्छा ही काम कर रहे हैं। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम चिकन पर चलते हूँ। असलम भाई से थोड़ी सी राय ले लेते हैं सलीमुद्दीन साहब के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। खैरियत है सलीम भाई? भाई साहब आप माशाल्लाह इनको जानते ही हैं, आपने बतेरी वीडियो देखी है और माशाल्लाह जो इनका जायका है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। सब अल्लाह का करम, सब अल्लाह का करम असलम भाई, हमारी कोई ताकत नहीं। बिल्कुल, सब देने वाले अल्लाह है। बिल्कुल, हर बेशक। किसी को अल्लाह देते हैं, बेशक। हम नहीं लेते, किसी बेशक। को ना देते, हम तो अल्लाह के ऊपर काम करते हैं। बेशक। और नियत साहब है। मैं कब मुर्गा खाने आऊँ? चाहे जब आओ, आपका होटल है यार। प्रेसिडेंट साहब हैं बाजार मटिया महल के, हाजी सलीमुद्दीन साहब। हाँ हाँ तो उनके कुछ कामों के बारे में है ये वीडियो। हाँ हाँ। तो उन्होंने कुछ वादे किए थे, माशाल्लाह उनको 1 साल होने वाला है 14 जुलाई को। उनके कुछ वादे थे कि जी मैं जब बनूंगा तो मैं यहाँ की जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा सही करूँगा, और जो साफ़ सुथराई है उसको रखूँगा मैं, और जो छोटे बड़े जो दुकानदार हैं उनके लाइसेंस के ऊपर ध्यान दूंगा, बनवाऊँगा। हाँ हाँ। ये सब चीज़ें थी। तो आपको कैसा लगा उनका काम? कुछ लगा या नहीं लगा? कुछ राय दीजिए उनके बारे में। भाई सबसे पहले वो मेरा भतीजा है जी। सलीम जो है मेरा भतीजा है, वो भाई नमार जो है मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है जी। ठीक है। और दूसरी बात ये है, लमडा वो बढ़िया है हमारा, हमने सपने उसको जितवाया है। जी जी। इस मारे कि अच्छा काम करेगा। जी जी जी। और अच्छी चीज़ करेगा। जी। तो उनने जो है ये लाइटें वाइटें लगवाई हैं रमजानों के अंदर, ये अच्छा काम कराया उनने, ये सब चीज़ें बढ़िया कराई हैं जी। और इनने अवार्ड बांटे थे, वो भी माशाल्लाह बढ़िया बांटे। जी जी। उसमें हमारा नाम था पहले नंबर, तो हम गए हुए थे बाप बेटे कहीं। जी जी। इसमें हम आ ना सके, उनने बताया नहीं था टाइम टेबल हमारे वो आपके भतीजे ने लिया था अवार्ड? हाँ कोई बात नहीं, वो घर में आ गया। जी जी। वो मुझे दुकान पे भी देगा। जी जी। उनकी मेहरबानी भाई सलीम की, और वो बहुत बढ़िया लड़का है हमारा सलीम। और दूसरी बात ये, हमारे को ये परेशानी है थोड़ी सी उससे कहने की
कि हमारी बात नहीं होती, बिजी वो भी रहता है और हम भी रहते हैं। अच्छा, ये ट्रैफिक जो जाम होता है ना, जी, 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 इसके जी। बारे में ज़रा सा करा दो उससे, बाकी सब सही है। बाकी सब सही हाँ, है। अल्लाह का शुक्र। देखो जी, असलम भाई को जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी वो है ट्रैफिक के बारे में। हाँ, ये और सच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, क्योंकि जो बाहर से लोग जो आते हैं यहाँ पर अपने बाजार मटिया मिल के खानों को, जायकों को, शॉपिंग करने को, एंजॉय करने के लिए, वो इस भीड़ से थोड़े कतरा जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो- ऑटो वाले खड़े हुए हैं जामा जी, जी, मस्जिद पे। जी, इनके लिए बात हो, या तो एक दो बंदे लगाओ या पुलिस वालों से हेल्प मांगो, उनसे करवाओ, उनको लगाओ। ये सारा इससे जाम होता है बस। ठीक है। ऑटो अच्छा रखते असलम भाई, टाइमिंग रात के मैंने सुना है पर बड़ी दिक्कत हो रही है, 11 बजे 10:30 बजे बंद हो जाता है। हाँ, हाँ। इसका क्या, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुलिस वालों का भी मेहरबानी, SHO साहब का भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, वो सही करते हैं। जो बाहर गया हुआ उसको जी, अंदर करते हैं, जी, 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 ये जी। अच्छी बात है। जी, जी। मगर उनको जो है ना, भाई सलीम को साथ होना चाहिए, उनके भाई सलीम को साथ होना चाहिए उनके साथ। ठीक है, ठीक है, वो आगे पीछे वो करवाए। ठीक है। और जैसे हमारी SHO साहब ने अच्छा काम कराया, जी, जी, जी। ये आगे पीछे कराया, लोग बाग पता नहीं क्या क्या कराए। ये शाही टुकड़े वाले ये सारी रात खोले रखते हैं दुकानें, ये गलत बात है। गलत बात है। 12-1 बजे पूरा ओपन कर दो, गलत आदमी आएगा नहीं। जब बंद रहेगा तो कोई खाएगा नहीं, कोई सही आएगा बात है, नहीं। बिल्कुल। अच्छा वैसे असलम भाई, एक पर्सनली सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो बाजार मटिया महल की जो दुकानें हैं, ये रात में कब तक खुलनी चाहिए? मतलब एक टाइम क्या, 12 बजे या 1 बजे तक सही है, कैसे नहीं है? नहीं, मेरा टाइम ये है कि 12 बजे लोग हो जाए। 12 बजे लोग हो जाए। हाँ 12, और जिसके बाद लेसन है वो 1 बजे तक वो खोले, 1 बजे तक। बस ये है। देखो जी, ये चीज़ें हैं भाई। तो हमारे असलम भाई की राय जो सलीमुद्दीन साहब के काम के बारे में है, वो सब ये थी, रख दी है माशाल्लाह। भाई किसी दिन इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आप इनकी रेस्टोरेंट की पूरी वीडियो भी देखोगे जल्दी से जल्दी। और जी, जी। और लेसन के चक्कर में रह गया वो सलीम के हाथ- लाइसेंस की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये क्या मसला है ये ये बताइए। लेसन वो सलीम के हाथ में है, वो पैसे मांगता है तो देते नहीं है लोग, अच्छा, और क्या नाम है, कागज पूरे लाते नहीं है, अच्छा, जब भी वो पीछे रुक जाता है हाथ। अच्छा, ये मसला है। मेन कागजों का है, अच्छा, जब कागज होंगे जब भी तो आगे बढ़ेगा। सही बात है। और डॉक्यूमेंट जब तक बस। पूरे नहीं होंगे लाइसेंस मिलेगा नहीं। वो लमडा बढ़िया है, हमारा भतीजा है वो सलीम, वो सब काम बढ़िया कराता है, चलिए। मगर उसको चाहिए सबूत। सबूत, सही बात हाँ, है, सबूत काम के- जब भी होगा। हाँ, बहुत शुक्रिया सलम भाई, आपने हमें टाइम दिया बहुत कीमती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं यार, तो बस वो ये हमारे थी। भाई हो यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब नेक्स्ट शॉप जो है ना, वो हमारी शाही महफिल, और शाही महफिल से जुड़ चुके हैं हमारे मेहताब भाई। मेहताब भाई अस्सलाम वालेकुम। तो मेहताब भाई, वैसे तो मैं फूड व्लॉगिंग करता हूँ, आपको पता ही है। जी जी लेकिन कुछ क्या है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कुछ ऐसा काम दे दिया है कि फूड व्लॉगिंग के साथ साथ जो इनका हल्का है ना, बाजार मटिया महल का, हाँ तो उसके बारे में कुछ बड़े छोटे वेंडरों से मैं कुछ बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ उनके काम के बारे में। इस वीडियो में क्या है, जो हमारे सदर साहब हैं उनको 1 साल होने वाला है 14 जुलाई को, जी ठीक है। उस 1 साल के अंदर उन्होंने कितने काम करे जो उन्होंने वादे करे थे? देखिए जी, जनाब हाजी सलीम साहब जो मार्केट के सदर बने थे पिछले साल, जुलाई के महीना था, और उनकी पूरी टीम भी जो है उसमें आदम भाई हैं, फखरू साहब हैं, शहजाद साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, काफ़ी अच्छी बड़ी एक्टिव टीम है इनकी। और अब चूँकि वो खुद भी बहुत एक्टिव है, इनके साथ जो साथी हैं पूरी टीम, नायब सदर हों, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मीडिया वाले, सब बहुत एक्टिव है, तो उसका असर दिखता है, जो कि इस पूरे के पूरे जो इनका जो टेन्योर है 1 साल का, उसमें दिखा है। यानी कि चाहे G20 का वर्ल्ड वाइड फेम हो जो जामा मस्जिद को मिला, पूरा जो है भारत भर का मीडिया इसको कवर करने आया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जामा मस्जिद जो है पूरे मुल्क में जो एक सेलिब्रेशन हो रहा था G20 का, उसमें जामा मस्जिद का अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने आया, एक बहुत बड़ी बात है। और जो नामी मार्केट है ना, उनका नहीं आया, जामा मस्जिद की मार्केट का आया। दिल्ली में और भी बड़ी मार्केट है। 15 अगस्त का जो फंक्शन था वो बहुत शानदार हुआ। इसी तरह रमज़ान में जो क्लीनलीनेस को लेके और दूसरी चीज़ों को लेके जो अवार्ड फंक्शन हुआ, वो एक अच्छी पहल थी, उसमें एक अच्छी शुरुआत है कि लोगों को इनक्रेजमेंट हो सफाई सुथराई रखने को लेकर, हाइजीन को मेंटेन करने को लेकर, और मार्केट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन हो इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ जो शॉप्स है उनकी टाइमिंग को लेके, और जो बाहर दुकानें निकली इंक्रोचमेंट वगैरह जो है उसको लेके वो लिमिट किया जाए उसको। तो लिमिट करने के मामले में कोशिशें जारी हैं, वो तो एक ऐसा मामला है कि वो जिद्दोजहद जारी रहेगी, लेकिन काफ़ी हद तक वो भी काबू में है। ट्रैफिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी सामने सबके सामने नुमायाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है तो सामने आती है, जो चीज़ जो दिख रही होती है उसे कोई छुपा नहीं सकता। सही बात है। तो रमज़ान की वो शानदार सजावट हो, G20 की सजावट हो, और इतनी सारी चीज़ें बेहतरीन रही।
हाँ, ये ट्रैफिक का जो मामला है वो जामा मस्जिद क्योंकि गेट नंबर 1 है ना, बहुत ट्रैफिक की वो गेट रहती है नंबर प्रॉब्लम। 1 से लेके और जो वो पीछे जा रहा है जो जगत सिनेमा तक जगत जो सिनेमा है तक पूरा, जा रहा है। और वहाँ से फिर कुछ जो मेट्रो पे जाके कुछ हल्का हो जाता है। लेकिन असल जो मसला है जामा मस्जिद गेट नंबर 1 जो है, बिल्कुल इसमें जो कंजेशन रहती है, और वो कंजेशन अक्सर उधर से आ रही है, जगत वाला जो रोड है ना, जो दरियागंज से रोड आ रहा है, उस रोड से आ रही है। मोस्टली बैटरी उसमें- रिक्शा और ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गई हैं उसमें देखो बैटरी रिक्शा तो अक्सर हमारे लोकल लोग हैं चलाने वाले, गरीब लोग हैं, चलो एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल, मैनेज मैनेज कर- रेगुलेट करने का एक मसला है कि उसमें जो पूरा इंतज़ामिया है, उसमें जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी सरकारी महकमे उसको देखते हैं, सब चीज़ों को उसको रेगुलेट करें ढंग से। एक कोई टाइमिंग हो, कोई गिनती मुकर्रर हो, उनकी कोई जगह मुकर्रर हो, नहीं तो ऐसे तो कोई कितनी भी बड़ी जगह वो कम पड़ जाएगी। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला लोगों को लगता है, वो लोगों से सुना भी हमने, लोग ये कह रहे होते हैं कि जो ऑटो जो लगती है, और वो ऑटो स्टैंड जो हुआ करता था दरियागंज पे, दरियागंज से पहले तुर्कमान पे, दरियागंज यहाँ हुआ करता था, वो जामा मस्जिद 1 नंबर गेट पे आ गया। वहाँ से सवारियाँ भरी जाती हैं, और जो मार्केट में मुड़ने का और चलने के रास्ते, वहाँ पे सवारियाँ भरी जा रही हैं, और उस चक्कर में ऑटो खड़ी है और सवारी भरी जा रही है, तो भाई वो तो कंजेशन होना ही होना है। जो आम मार्केट में आने वाला आदमी है, जो बाहर से आ रहा है, मांगने वाले इरिटेट करते हैं, भिखारी लोग हैं, और ये सब चीज़ें हैं। ये मार्केट दुनिया में नामी मार्केट है, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, और दिल्ली का दिल जामा मस्जिद, और उसका दिल जो है मटिया महल मार्केट जो है। अच्छा, एक नेगेटिव पॉइंट मेहताब भाई ये हो सकता है कि ट्रैफिक के चक्कर में जो हमारे जो कस्टमर, जो गेस्ट आते हैं, मतलब जो बाहर के जो लोग आते हैं, वो 1% रुकते हैं इस ट्रैफिक के चक्कर में, बचते हैं, मार्केट कतराते हैं। हैं। ये तो ऊपर वाले का करम है, अल्लाह का फजल है कि मार्केट की अट्रैक्शन ऐसी है। जामा मस्जिद की बुनियाद पे आप कह लीजिए, जामा मस्जिद एक अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बख्शी हुई है यहाँ पे कि जिसको देखने, और फूड हब की इतनी चर्चा है कि उसको देखने एक बार आदमी आता ही है, तो मुसीबतें झेलता भी आ ही जाता है, लेकिन दूसरी बार वो आता है कि नहीं, सोचने की बात है। क्योंकि वो जो सब यहाँ पे कंजेशन मांगने वाले, इरिटेट करने वाले, भीड़ भड़कता, रिक्शे टकरा रहे हैं, तो उस चक्कर में पिक पॉकेटिंग हो जाती है, फिर आदमी कहाँ से आएगा। सही बात है। ये बड़ा एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है मार्केट के लोगों के लिए। मार्केट के लोगों को भी सोचना चाहिए कि कंजेशन जो है, और जो भी महकमे इसमें शामिल है, ख़ासतौर से वो एक्टिव मार्केट के लोग और इलाके की जो रिहायशी लोग हैं, वो सिर्फ अपनी बात पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमको वो जहाँ इन्वॉल्व करना चाहे, हम हमेशा उनके साथ हैं, और उनको हमारा मोरली भी और एक्टिवली भी हमेशा से सपोर्ट रहा है, और सपोर्ट देंगे। चलिए मेहताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। यहाँ से होते हुए पहुँचेंगे अपने सलीम भाई के पास, ज़रा उनका भी ऑफिस दिखा दूँ, वहाँ उनकी टीम बैठी हुई है, ज़रा उनसे भी आपको रूबरू कराकर तो थोड़ा उनसे भी इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ये था भाई बाज़ार मटिया महल के दुकानदारों का सबका कहना कि सलीम भाई ने क्या क्या कराया, उनको क्या क्या अच्छा लगा, सब आपने सुन लिया। अब चलते हैं सीधा सलीम भाई के पास, उनके ऑफिस में, वो क्या बोलते हैं, आगे की क्या प्लानिंग है उनकी, वो सब कुछ इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में तो पता लग ही रहा है और दिखाता भी हूँ। अब सलीम भाई से पूछेंगे कि आगे की क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, और उनकी टीम के साथ आप इस वीडियो के माध्यम से उनका ऑफिस भी देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, खैरियत है? सब बढ़िया, अल्लाह करम, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई ये हमारे प्रेसिडेंट हैं बाज़ार मटिया महल जामा मस्जिद के, और इनके जितनी भी टीम के मेंबर सारे माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं। सब खैरियत है सर? तो सलीम भाई माशाल्लाह अभी सारे दुकानदार सब ने जो आपने 1 साल में काम किया जी, उन सब के बारे में पूछ के भी आया, सब ने बहुत अच्छा भी किया, कुछ एक आध छोटे छोटे पॉइंट भी निकले। जी जी। तो अब क्या आगे की योजना है आपकी? माशाल्लाह 1 साल आपको हो चुका है और आपने बाज़ार मटिया महल जामा तो बहुत अच्छा काम किया है जी। आगे की क्या क्या प्लानिंग है आपकी? और सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी दुकानदारों को, एरिया के लोगों को, RWO को, MWO को, जिन्होंने हमेशा मेरे काम को सराहा है, मुझे इज़्ज़त दी है, इतना प्यार दिया है। शायद ही ज़िंदगी में किसी एसोसिएशन को इतना प्यार कहीं मिला होगा। और माशाल्लाह जिस तरह से मुझ पे उन्होंने अपना हक जताया था और मुझ पे भरोसा जता के ये सब चीज़ें मुझे सौंपी थी, उसी तरह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब काम को तवज्जो दी और करा है। आपने भी देखा होगा, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग ही G20 से की। G20 में जहाँ पे सरकार ने हमारे एरिया के लिए कुछ नहीं किया, हमने, हमारी मार्केट एसोसिएशन ने, हमारी टीम्स मेंबर ने मिलके ऐसी सजावट की जिसको दुनिया ने देखा, और नेशनल टीवी ने, नेशनल न्यूज़पेपर्स ने, सब फ्रंट पेजों पे हमारी मार्केट का आया।
और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हमने 15 अगस्त का झंडा सलामी का प्रोग्राम रखा, छोटी बच्चियों की गरीब बच्चों की शादी कराई, और उसके बाद रमज़ानों में बाज़ार को इतना खूबसूरत सजाया। इस बार ये कहते हैं कि दुनिया भर से लोग इसको देखने के आए, यहाँ पे रमज़ानों में खाना खाने के लिए आए, और आगे के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। अब हमारे 1 साल होने के उपलक्ष्य में हम अपने मार्केट और RWO के साथ मिलके एक NGO के माध्यम से एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं मेडिकल कैंप का, जिसमें 40 के डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें हार्ट से रिलेटेड, TB से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, ब्लड डोनेशन सारे कैंप लग रहे हैं 21 तारीख को। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बाकायदा इसमें लोगों को ENT चश्मे भी दिए जाएंगे, ENT का चेकअप्स होंगे, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होगा ये कहते हैं। और आगे भी ऐसे कैंप लगते रहे। हमने हाउस टैक्स के कैंप लगवाए, कन्वर्शन चार्जेस के कैंप लगवाए, लाइसेंस में जितनी मदद हो सकी उतनी मदद कर रहे हैं हम लोगों की। और माशाल्लाह आगे भी बच्चों की शादी नवंबर में फिर दोबारा से करने का प्रोग्राम है। अल्लाह ने हमें से काम लिया। एक बच्ची की पिछले साल हमने करी, चाहते थे 5 की करें लेकिन नहीं हो पाया। अब इंशाल्लाह आगे 5 या 10 जितना भी अल्लाह पाक हमसे काम लेगा हम ज़रूर करेंगे। उसके बाद सफाइयों पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, दुकानदारों ने आगे बाल्टियाँ रखवाई, और जितना हो सके दुकान भी अब अपनी सफाई, मार्केट को बहुत तवज्जो के साथ, कोई भी कूड़ा बाहर नहीं डालता है जो बाज़ार में दिखे। ट्रैफिक मैनेजमेंट में हमारी टीम काम कर रही है एसोसिएशन की, बाकायदा हम SHO साहब से मिले और ट्रैफिक TI से मिले। जो पार्किंग दोनों साइड लगती थी, अब 1 साइड हमारी बाज़ार की पार्किंग हो गई है वो लगने का। और उसके बाद जो भी सोशल मीडिया के ज़रिए हम मार्केट का नाम कर सकते हैं, अपना औरों को बता सकते हैं कि खाना है यहाँ पे, मेहंदी है, अतर है, क्लॉथ का काम है, गारमेंट्स का काम है, शूज़ का काम है, तो उसको तवज्जो दे रहा है, अवेयरनेस ला रहा है। ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमारे से जुड़ें और यहाँ पे जामा मस्जिद पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पुरानी दिल्ली के खानों का लुत्फ़ लेने आए। आप क्राइम के से रिलेटेड में देखेंगे हमारे मार्केट में 0 क्राइम है कहीं पे भी। जैसे और जगह का हम सुनते हैं कि यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप फैमिली के साथ आए, बिल्कुल सेफ हैं, और कभी यहाँ पे क्राइम से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होती। आपका हर दुकानदार दिल खोल के पुरानी दिल्ली, गंगा जमुना तहजीब के साथ यहाँ पे आपकी खैर मकदम करेगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप हम जिस तरह से हमें प्यार देते आए सालों से, आगे भी इसी तरह और प्यार देते रहें। चलिए जी, अब तो सलीम भाई ने जो आपके सामने शेयर करी बातें वो तो करी, उसके साथ साथ यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर आदम भाई वो भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपकी क्या राय है सलीम भाई के काम, क्योंकि आप भी एक कमेटी के हैं? जी। तो बाजार मटिया महल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या योगदान करे आपने, सर ये बताएं। जी, मौलाना रूमी साहब के एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे पसंद है वो लोग जो चांद पे भी लगाम डालने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह इंशाल्लाह जो हमारी एसोसिएशन है सलीम भाई के अंडर में है, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं और एक न एक दिन जो हमारा मकसद उसमें कामयाबी हमें हासिल हो। मकसद क्या है आप? जनाब, मकसद ये है कि माशाल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सफाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉल्यूशन फ्री हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो और ऑफिस में जाके सरकारी कामों के धक्के खाने पड़ते हैं उन तमामों कैंप यहाँ हो, ताकि अपना बच्चा पैदल आके अपना काम करा सके, कोई बुज़ुर्ग महिला है वो रिक्शे में आके अपना काम करवा सके और यहाँ के अपना काम करे, और हमें ज़ाय खैर चाहिए और कुछ भी। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब हमारे सामने है मोहम्मद इफ्तिखार साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी एंड स्पोक पर्सन है। सर आपकी क्या राय ये बताएं। देखिए, ऐसा है, ये अभी 1 साल तकरीबन पूरा हो चुका है। बहैसियत एक टीम एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, और इस दरमियान में बहुत सारे चैलेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अल्लाह ने सब चीज़ में कामयाबी दी। और जैसे अभी हमारे सदर साहब हाजी सलीमुद्दीन साहब ने अभी बहुत कुछ उसमें सब कुछ का अहाता कर दिया, पूरी बात उसमें कर दी कि किस तरह से क्या क्या किया। और आगे हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया की अपनी सफाई सुथराई और लॉ एंड ऑर्डर, जो वैसे तो पुलिस के अंडर में होता है, लेकिन हमारे एंड से जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए वो हम। और एक बात ये है कि जो हमारा इलाका है वो यहाँ पर सारी मतलब ऑल ओवर इंडिया आप कह सकते हैं, दिल्ली तो है ही, सारी सब तरफ से जो है वो टूरिस्ट आते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ। और ये हमारा जो है वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया इवन फॉर फीमेल है, बच्चों के लिए, औरतों के लिए भी बहुत सेफ एरिया है, अल्लाह का शुक्र। और हम चाहते हैं इसमें मज़ीद
तरक्की हो, कामयाबी हो। इंशाल्लाह। और अब रुख करते हैं ज़रा शहजाद भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम तो रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी क्या राय है सर, आप बताएं ज़रा कुछ और बाज़ार मटिया महल का, और क्या आगे करना चाहते हैं, क्या क्या सोच रखा है आपने, देखिए बताया। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब का, जिनकी सरपरस्ती हमेशा हमारी मार्केट एसोसिएशन पे बनी रहती है। और रही बात सजावट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सजावट कभी आज तक नहीं हुई है जो G20 पे हुई है या रमज़ान शरीफ में हुई है। लोग ऑल ऑफ द वर्ल्ड से फैमिलीज़ आती हैं और इतना कंफर्टेबल फ़ील करती हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शायद कहीं और वो इतना कंफर्ट फ़ील करती हूँ जितना कंफर्ट वो यहाँ फ़ील करती हैं। चाहे हिंदू की फैमिली हो, चाहे मुस्लिम की फैमिली हो, चाहे सिख की फैमिली हो या ईसाई की फैमिली हो, सब कंफर्ट फ़ील करते हैं। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि हाजी सलीमुद्दीन जो हमारे सदर हैं मार्केट एसोसिएशन के, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। बहुत शुक्रिया। पूरी वीडियो माशाल्लाह आपने देखी। पूरी एसोसिएशन बनी हुई है बाज़ार मटिया महल जामा मस्जिद की। जो इन्होंने पूरे 1 साल में काम किया हमारे सलीम भाई ने, वो सब मैंने आपको दिखाया भी। और जो यहाँ के जितने भी बड़े बड़े दुकानदार थे, चाहे छोटे वेंडर चाहे बड़े वेंडर, उन सब की क्या राय थी उनके काम के बारे में, वो सब आपने सुनी। अब हमारा क्या है, थोड़ा कंटेंट फूड का भी है। तो रात का टाइम हो चुका था, तो जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे आदम भाई, उनके फादर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जो रहमतुल्लाह होटल के ऑनर हैं फजलुर रहमान साहब। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है जी जी। तो बोला कि आप डिनर हमारे साथ करिएगा, तो इंशाल्लाह इनका जो भी मेरे पास वाइट चिकन, तंदूरी और ये सीख कबाब सब आ चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर बताइएगा, जो सलीम साहब हैं आपके प्रेसिडेंट, मतलब बाज़ार मटिया महल के, माशाल्लाह उनको 14 जुलाई को 1 साल हो चुका है, हो जाएगा जी जी। अब उनके कुछ वादे थे, जैसे कि ट्रैफिक का, और हर साल रमज़ान के अंदर डेकोरेशन होगी पूरे बाज़ार मटिया महल में, अवार्ड सेरेमनी भी हुआ करेगी, जो छोटे बड़े वेंडर्स हैं उनके लाइसेंस के ऊपर जो FSI लाइसेंस है उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपकी नज़रों में कितना काम हो गया या कुछ बाकी है या कैसा चल रहा है, आप कुछ ज़रा शेयर करेंगे तो बताएं। दरअसल बात यह है कि हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जाए जी। जैसे आपने पूछा कि लाइसेंस के बारे में, भागा दौड़ी कर रहा है वो बच्चा और काफ़ी लोगों को लाइसेंस बनवा भी रहा है। रही बात ये ट्रैफिक की, उसमें अभी वो पिछड़े में हैं जी, क्योंकि हर काम एक ही साल में नहीं हो जाता। सही बात है। इससे पहले मस्जिद जो थे उन्होंने अपने काम करे, अब ये एक ही साल में तो सब कुछ नहीं कर लेंगे। और डेकोरेशन के बारे में तो जीता जाता सबूत है, आपने भी देखा। बिल्कुल। फिर एक बात यह है कि एक हिस्टोरिकल इवेंट्स करा इन्होंने G20, जिसकी वजह से लोगों को ये दिल्ली में पता चला कि जामा मस्जिद पे कोई एसोसिएशन है। सही। वो इवेंट बहुत फेवरेबल हुआ, बहुत वायरल हुआ, लोग आए। मेरे ख्याल से लगभग आउट ऑफ 100 to 100 तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि थोड़ी बहुत कमी तो रहती है, और पूरा तो शैतान कर सकता है, इंसान तो पीछे रहता ही है। सही बात है। तो 80% तो वो ठीक चल रहा है, और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो कोशिश करें ठीक हो जाए। तो भाई ये आप देख लीजिए, ये राय है हमारे सर की। बाकी इनका बहुत शुक्रिया, आदम भाई का भी बहुत शुक्रिया और सर का भी बहुत शुक्रिया कि हमें डिनर पे इनवाइट किया। तो इस वीडियो के अंदर भाई मोस्टली आप मेरा फूड कंटेंट देखते हैं, माशाल्लाह फूड अब भी मेरे सामने है, वो भी डिनर करके आपको दिखाएंगे। बाकी जो भी ये वीडियो थी एक हमारे पूरे हलके की थी, बाज़ार मटिया महल की थी, जामा मस्जिद की थी, कुछ कभी कभी अलग भी हो जाता है। इंडिया टुडे का सर्वे है जी, और 2-3 बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर सर्वे करने वाले हैं कि डेली जामा मस्जिद पे एवरेज 20 से 22 हज़ार टूरिस्ट आता है। और रही खाने की बात, ये भी एक हकीकत है कि जहाँ खाना अच्छा है उसके साथ साथ मुनासिब भी है। हर आदमी जेब को भी देखता है। सही बात है सर। और एक इससे सबसे बढ़िया बात यह है, क्योंकि यहाँ जो खाने जामा मस्जिद पे बनते हैं वो जमुना के पानी के हैं। आप जो दाल जमुना के पानी में पकाएंगे वो 5 मिनट में पक जाएगी और टेस्टी बनेगी। वही दाल आप ओखले में जाके पकाएंगे, गंगा का पानी है, वो 1 घंटा लेगी। तो ये आखिरकार शाहजहां ने ये जगह ही क्यों चूज की थी। सही बात है।
खाने को देख के, मौसम को देख के, और जो यहाँ आते हैं उनके लिए भी ईद होती है। ईद होती है और बहुत मुनासिब पैसों में और एफोर्डेबल चार्जेस और ऐसी जगहों पे बैठ के खाना खा लेता है कि जहाँ पे उसने कभी फॉर एग्जांपल इन माय रेस्टोरेंट हर आदमी के अब आपके पास में 300 रुपये हैं जी, एक और कोई आ गया उसके बाद 400 रुपये हैं। अब वो 300-400 वाला तो खा ही रहा है 100-150 का खाना, एक आदमी उसकी जेब में 30 रुपये हैं, तो वो भी हमारे होटल में बैठ जाता है एयर कंडीशन में, जैसे 20 रुपये की दाल और 7 रुपये की रोटी दी जाती है, उसकी भी इज्जत बचती है। और इस्लाम में ये आया कि आप किसी की इज्जत का ऊपर पर्दा डालोगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत पे पर्दा डालेगा। तो ये बहुत बड़ी बात सर से हमने सीखी भी है, क्योंकि हम जितने बड़े लोगों के साथ रहेंगे उतनी अच्छी अच्छी बातें सीखते रहेंगे। आज मेरा बहुत अच्छा दिन है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ, कुछ बातें सीखने को मिली मुझे। बाकी अब इस वीडियो को भाई ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। सर जो हमारे ऑनर हैं ये है रहमतुल्लाह होटल जाम मस्जिद के। बाकी सर ने हमारे लिए सब कुछ मंगाया। सर शुरुआत करें? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए लीजिए, मैं निकालता हूँ। रुकिए। हर आदमी को अल्लाह कुछ न कुछ बख्शता है जी। आपको फोटोग्राफी में बख्शा के जो आप करते हैं जी 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 जी, मगर जो आप हमारे हाथ से खाएंगे अल्लाह ने हमें ये बख्शा है वो बहुत अच्छा। चलिए ये तो मेरी खुश नसीबी है सर, पहला मेरे हाथ से खाया, मेरी खुश नसीबी है सर ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन दो। तो ये खुश नसीबी है भाई मेरी कि सर के हाथों से मुझे ये खाना मिला। ये चिकन मलाई टिक्का है, एकदम सॉफ्ट होता है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट अच्छा है। ये अब आप तंगड़ी खा के देखिए सर, आप साथ खाएंगे? तंगड़ी की खासियत ये है जी, अगर आपने इसे तोड़ के खाया तो ये चिड़ जाएगी, चिढ़ जाएगी। इसे आप दांतों से तोड़ के खाइए। तो बस यही चीज है, हर पार्ट जी अलग तरीके से खाया जाता है। हुजूर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सर आप भी लीजिए साथ में। ले लो। सर ने बताया कि अगर इस तंगड़ी को तोड़ कर खाएंगे तो ये तंगड़ी चिढ़ जाएगी, तो हर पार्ट का खाने का तरीका अलग होता है बिल्कुल। तो चलिए इसको ऐसे ही करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, आप भी को भी बताता हूँ कि मैं भी पुरानी दिल्ली का हूँ और फूड ब्लॉगिंग करता हूँ। तकरीबन मैंने अराउंड 80% पुरानी दिल्ली को कवर कर रखा है सर, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं रहमतुल्लाह होटल का खाना खा रहा हूँ जी, फर्स्ट टाइम। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना बढ़िया जाएगा ये क्यों अभी तक रह गया था मुझसे, ये चीज़ है। बाकी चलिए माशाल्लाह अब खाना चलता रहेगा हमारा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो शेयर भी कर दिएगा। और जितने भी हमारे वेंडर्स थे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन सबकी राहों में आपको क्या कहना है वो ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे इस टाइम सलीम साहब हैं जो प्रेसिडेंट है और उनकी जो एसोसिएशन है, पूरी टीम जो है, उन सब के बारे में आपको क्या कहना है वो सब आप कमेंट्स करके बताइएगा। अब इंशाल्लाह आप सबसे लेता हूँ इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह के साथ। अल्लाह हाफिज़।